देखिए, जो हमारा टाइप चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का, उससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग रिलेटिव स्पीड के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो बोट एंड स्ट्रीम का होगा। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 8 बजे चलकर 2 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। तो पहला क्वेश्चन मैं बनाकर दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। तो एक रेलगाड़ी जो है वो आपका मेरठ से चल रही है और इस रेलगाड़ी का नाम है ए। मेरठ से चलती है सुबह 8 बजे, 8 बजे चलती है और यहाँ पर पहुँच जाती है मेरठ से चलकर गाजियाबाद। मूवी देखी होगी जिला गाजियाबाद, ना देखी हो तो कभी टेस्ट में नंबर कम लाना, घर वाले ही बना देंगे। और ये पहुंच जाती है 2 बजे शाम को। कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी बी। अब दूसरी रेलगाड़ी है बी, ये यहाँ से चल रही है आपकी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे चलती है और मेरठ पहुँचती है आपकी 5 बजे। पीएम पर मेरठ पहुँच रही है। ध्यान से समझिए। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा है दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे आपस में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोनों रेलगाड़ियों ने कितना कितना समय लिया है। तो जो ए रेलगाड़ी है उसने कितना समय लिया है, तो आप कहेंगे 6 घंटे। जो बी रेलगाड़ी है उसने आपका कितना समय लिया है, तो आप कहेंगे 9 घंटे। क्लियर सी बात। रेशो बनाइए, रेशो बनेगा 2:3 का। जो ओवरऑल टाइम लिया गया है, यात्रा का जो ओवरऑल टाइम है उसको इस रेशो में डिवाइड कर दो। तो ओवरऑल यात्रा देखो कितने समय की है। जो पूरा यात्रा का समय हो रहा है वो गेम कितने समय का है, सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये 9 घंटे का आपका टाइम है। तो 2:3 में 9 घंटे को आप बांट दो। बांटने के लिए आप क्या करेंगे, 2 और 3 कितना आ रहा है आपका 5। 5 को कह रहा है ये 9, तो 1 को कितना कहेगा 9/5। 2 की वैल्यू निकालो तो 2 को कहेगा 18/5। 3 सही 3/5। इसका मतलब है 3 घंटे 36 मिनट। 3 घंटे 36 मिनट बाद ये ट्रेन आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जब से ये पहले वाली ट्रेन मिलेगी 3 घंटे 36 मिनट बाद। पहले वाली ट्रेन चली कब थी, 11 बजे। तो अब ये जो ट्रेन मिलेगी यहाँ 8 बजे चली थी, ये वाली ट्रेन जो यहाँ पर मिलेगी अब ये कितने बजे मिलेगी, 3 घंटे 36 मिनट बाद। तो 8 AM में 3 घंटे 36 मिनट जोड़ दो तो आंसर आया है 11:36। इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बनाकर देखो।
बनाकर देखिए। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 PM पर चलती है। तो रेलगाड़ी ए जो है मेरठ से चल रही है, रेलगाड़ी ए जो है ये मेरठ से चल रही है, ये चल रही है आपकी 4 PM और चलकर 5 PM पर गाजियाबाद पहुंच जाती है। ये 5 PM पर गाजियाबाद पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से चलकर, दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से चलकर चलते किस टाइम है, 4 बजे, और मेरठ पहुंच जाती है, मेरठ पहुंच जाती है आपकी 5:30 बजे। कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां कितनी बजे आपस में मिलेंगी। तो आप ये देखो, पहले वाली रेलगाड़ी ने कितना समय लिया, 1 घंटा, इसका मतलब 60 मिनट, और इसने कितने मिनट लिए, 90 मिनट। रेशो बनाओगे तो 2:3 का रेशो बनेगा। ओवरऑल समय देखो कितने का दे रखा है, तो ओवरऑल समय दे रखा है 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट, 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट। 90 मिनट को आप इस रेशो में बांट दो, तो जब आप कंपेयर करोगे 2 और 3 कितना हो गया, 5। 5 को कह रहा है 90 मतलब 18 गुना, तो इसका भी 18 गुना कर दो, ये 36 और ये 54। इसका मतलब जो पहली रेलगाड़ी है चलने के 36 मिनट बाद मिल जाएगी, और दूसरी रेलगाड़ी टाइम समाप्त होने से 54 मिनट पहले मिल जाएगी। तो इसमें 36 मिनट जोड़ दो, तो इसका मतलब ये दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगी, 4:36 पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम इसके ऊपर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 बनाकर देखिए।
देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन नई दिल्ली से 2 AM पर चली और 3 AM पर अलीगढ़ पहुंची। एक ट्रेन है यहाँ से 2 AM पे चली और अलीगढ़ पहुंची 3 PM पे, 5 PM पे, 5 AM, सॉरी PM नहीं है। आगे क्वेश्चन में कहा गया दूसरी ट्रेन यहाँ से चली है आपकी 4 AM पे और पहुँची है यहाँ पर 9 PM पे, 9 AM। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी। अगर हम ये देखें, जो ट्रेन ये वाली है इसने कितना समय लिया, 3 घंटे। इसका मतलब 180 मिनट इसने लिए, या आप डायरेक्ट रेशो बना लो कि इसने कितना समय लिया, तो इसने लिया 3 घंटे और इसने लिया 5 घंटे। अगर आप ओवरऑल समय देखो कितने घंटे का आ रहा है, 2 से लेकर 7, मतलब 420 मिनट का। 5 और 3 8, 8 बराबर 420 मिनट है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो 8 बराबर 420 मिनट, तो 1 बराबर 420 बटे 8। तो ये अगर आप इसका देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 3 की। तो 400, ये इसका 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 का 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 गुणा 3, 150, 157.5। इसका मतलब 2 घंटे 37.5। तो इसमें 2 घंटे 37.5 जोड़ दो, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4:37 पर ये आपस में क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं। देखिए क्या कह रहा है,
बन गया होगा अब तक। क्या कह रहा है, एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह चलती है 4 AM पर। अब देखो पेपर में कैसे करना है, 4 AM से चली 7 PM पर पहुंची, तो इसने लगाए 3 घंटे। दूसरी वाली ट्रेन 5 बजे चली और 9 बजे पहुंची, तो इसने लगाए 4 घंटे। ओवरऑल समय देखो कितने घंटे का है, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का पूरा समय है। इसका मतलब समय है 5 घंटे। 5 घंटे और हमारा 5 घंटे को बांटना है 3:4 में, मतलब 7 में। इसका मतलब जो हमारा 5 को हम 300 लिख सकते हैं, 300 बराबर 7 बराबर 300, तो 1 बराबर 300/7। वैल्यू किसकी निकालनी है, 3 की। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, 300/7 गुणा 3, ये हो जाएगा 900/7। अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 7 84, यहाँ पे बचेगा 6 और 7 8 56, 120 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 घंटे 8 मिनट शुरुआत की यात्रा कब से हुई थी, 4 बजे। 4 बजे में 2 घंटे 8 मिनट प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 6:08 PM पर ये दोनों ट्रेनें क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। इसके बाद इसे इसलिए नहीं कहा था कोई पॉइंटों में जाता, ऑप्शन में पॉइंटों में कोई चीज़ और ज़्यादा दे नहीं रखी है, इस वजह से। क्लियर सी बात। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 घंटे 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 बनाकर देखो क्या कह रहा है। जब जब पोर्ट स्ट्रीम देखिए क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कह रहा है मुंबई के लिए दिल्ली से एक रेलगाड़ी 5:30 बजे रवाना होती है और एक अन्य रेलगाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है 6 बजे। दोनों रेलगाड़ियां एक समान चाल से चलते हुए 24 घंटे में अपनी पूरी यात्रा ट्रेवल करते हैं। तो इसका मतलब पहले वाली रेलगाड़ी ने भी 24 घंटे लिए होंगे,
दूसरे वाली रेलगाड़ी ने भी 24 घंटे लिए होंगे, तो टाइम का रेशो आ गया 1:1। अगर हम ओवरऑल टाइम देखें तो पहले वाली गाड़ी जो है वो 5:30 बजे चल रही है, मतलब 24 घंटे से आधे घंटे पहले का सफ़र पूरा ओवरऑल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 बजे चल रही है। ये अगर 24 घंटे ले रही है, मतलब ये सुबह 6 बजे पहुँची तो अगले दिन पूरे 6 बजे पहुँची होगी, मगर ये 5:30 बजे तो अगले दिन 5:30 बजे। मगर ओवरऑल अगर आप समय देखो 5:30 से लेकर 6 बजे अगले दिन तक, तो जो समय हो गया वो 24.5 घंटे हो गया। अभी तक यही करते हुए आए थे, तो 24.5 को आप 1:1 में बांटो तो ये आएगा 12 घंटे 15 मिनट, और ये भी आएगा 12 घंटे 15 मिनट। अब मैंने कहा था पहले वाला टाइम इसमें जोड़ दिया करो, तो आंसर आ जाएगा 5:45 पर ये दोनों जो हैं ट्रेन आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। क्लियर सी बात, ये टाइप भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। एक टाइप और लास्ट बचती है इसमें, वो भी देख लीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, बहुत वैरायटी इसमें बनती है, जिसके कारण ये चैप्टर आपका टफ चैप्टर हो जाता है। तो क्वेश्चन पे अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें टाइप नंबर 6 की, तो टाइप नंबर 6 के लिए एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। कैसे? ए की चाल अपॉन बी की चाल बराबर बी का समय अपॉन ए का समय का अंडर रूट। इसे नोट डाउन करो पहले। क्या कह रहा है? ए की चाल अपॉन बी की चाल बराबर रूट के अंदर बी का समय अब डिवाइड बाय ए का समय। अब देखो कह रहा है दो ट्रेन ए और बी क्रम से दो स्टेशन एक्स और वाई, एक्स से वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं और रास्ते में कहीं मिलती हैं। मिलने के 64 मिनट बाद और 100 मिनट बाद, तो मिलने के 64 मिनट बाद, तो 64 तो नीचे आ जाएगा, मिलने के 64 मिनट बाद, मिलने के 64 मिनट बाद और 100 मिनट बाद, 64 मिनट बाद और 100 मिनट बाद एक्स वाई स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो इसका रूट निकाल दो। कह रहा है बी ट्रेन की स्पीड जो है वो है आपकी 56 किलोमीटर पर आवर। ए की चाल आपको पता नहीं है, बी की चाल दे रखी है आपको 56। यहाँ से आप रेशो निकालेंगे तो ये 10 और ये आ जाएगा 8। क्वेश्चन में इस 56 को, इस 8 को 56 से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब 7 गुना, तो इसका भी 7 से कंपेयर कर दो। इसका मतलब जो ए की चाल होगी वो कितनी आ जाएगी? 70। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना, जहाँ पर ये आपके पेपर में दिक्कत दे जाएगा। कुछ बच्चे इस लेवल की तैयारी नहीं करते जो ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। और जो लेट के पढ़ रहे हो उससे कभी पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ नींद ही आएगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आराम जहाँ मिलेगा वहाँ नींद ही आएगी और कुछ नहीं होता।
ठीक है। इसीलिए पहले के टाइम में जो राजा होते थे वो अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए वनवास में इसलिए भेजते थे कि जिससे अगर ये सुख सुविधाओं में जिएंगे तो ये लोग ये पढ़ नहीं पाएंगे। ये राजाओं को भी पता था और उनके गुरुओं को भी पता था। इसीलिए जो पहले के जीवन में जो अच्छे अच्छे क्षत्रिय हुए वो जंगलों में रहकर ही विद्या सीखते थे। चाहते तो महलों में भी सीख सकते थे, मगर महलों में उनकी माताएं बैठी हैं उनको बढ़िया खाना खिलाने के लिए, तो वो इसलिए सीखते नहीं हैं। तो जहाँ पर आराम होगा वहाँ पर शिक्षा बहुत दूर तक नहीं मिलती। ठीक है। तो अगर जीवन में संघर्ष करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने दिख जाएगा, जो लेट के पढ़ रहे होते हैं खुद ही सो जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। बनाकर देखिए, जैसे अभी बताया है वही फॉर्मूला लगेगा। ए की चाल अपॉन बी की चाल बराबर बी के द्वारा पहुंचने में लिया गया समय और ए के द्वारा लिया गया समय का रूट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। बनाकर देखिए। अब रोक उसे उठा के बैठा, पढ़ने बैठा उसे। पानी मार मुँह पे, सैनिटाइजर मार इसके। कह रहा है 2 ट्रेन ए और बी 2 स्टेशनों के बीच एक्स और वाई समय पर एक्स दूसरे से मिलती हैं और रास्ते में कहीं पर मिलने के बाद एक दूसरे के स्थान पर पहुँचते हैं 36 मिनट और 49 मिनट पर। तो जो ए की चाल अपॉन बी की चाल बराबर है बी का समय अपॉन ए का समय। अगर हम बात करें क्वेश्चन में जो ए का समय दे रखा है वो दे रखा है 36 और बी का समय दे रखा है 49। कह रहा है यदि बी की गति जो है 42 है, बी की गति इसका रूट हो जाएगा, बी की गति 42 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए की चाल बताओ। सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ये 42 है, यहाँ पर ए की चाल, तो ये इसका कितने गुना है? 7 गुना। तो इसका 7 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 49। तो जो ए की स्पीड है वो कितनी होगी आपकी? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और ये टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है आपका ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो RS अग्रवाल की बुक उठाइए और उससे आप प्रैक्टिस करिए, जिससे इस चैप्टर के बेसिक क्लियर हो जाए। और उसके बाद आप किसी भी अच्छे राइटर की बुक उठाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो। बनाकर देखिए।
देखो क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियाँ एक्स और वाई स्टेशनों ए बी से क्रम से बी से ए की ओर चलने में एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद ए के व 4 घंटे 48 मिनट 4 घंटे 48 मिनट, यहाँ पर ध्यान से वही फॉर्मूला लगेगा, ए की चाल अपोन में बी की चाल बराबर बी का समय अपॉन ए का समय। और इसका क्या कर देंगे हम, रूट। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पता है कि जो ए समय ले रहा है वो 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट का मतलब हो गया आपका 288 मिनट, और 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 200 मिनट। क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है आपकी, यहाँ पर इसकी दे रखी है 45, हमें यहाँ पर निकालनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका रूट करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये 144। 100 किसका है, 10 का, और ये आ जाएगा 12 का। इसको कह रहा है ये 45, रेशो बनाओगे तो 2 से काटोगे 5 और ये 6। इसको ये 45 कह रहा है, मतलब 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 54। इसका मतलब जो y है उस व्यक्ति की स्पीड कितनी है आपकी, 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक आपका कवर करा दिया है। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ, जो आपका चैप्टर है बोटनी स्ट्रीम, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।